गुड मॉर्निंग क्लास 9 सी। चिल्ड्रन, हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला प्रूफ किया था। और काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन आया था वो क्या आ गया था? काइनेटिक एनर्जी कैपिटल के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में दो टर्म्स नज़र आ रहे हैं, एक तो मास और दूसरी वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछें कि काइनेटिक एनर्जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को आप कैपिटल के से भी लिख सकते हो और कैपिटल ई के बेस में के लिख देते हैं। तो फॉर्मूले में नज़र आ रहा है काइनेटिक एनर्जी टू फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। It depends on two factors. Number one, mass of a body. Mass of a body is small m. और फॉर्मूले से नज़र आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है इसको ई के बेस में के भी लिख देते हैं, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे हम मास बढ़ाते जाएंगे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच का अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे, काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। और सेकंड है फैक्टर वेलोसिटी, स्मॉल वी। और यहाँ फॉर्मूले में देखिए कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है ई के या के आप कह सकते हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी जब भी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो याद रखिए कि जो ग्राफ होगा वो पैराबोलिक कर्व होगा। पैराबोलिक ये क्या होता है? कुछ इस शेप का होगा। इस केस में मास कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी टू फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी के स्क्वायर के। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, अगर सपोज के लिए कोई क्वेश्चन है जिसमें कह रहे हैं कि किसी बॉडी की वेलोसिटी को 3 टाइम्स कर दिया है, अगर वेलोसिटी बिकम्स 3 टाइम्स तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगा? इसमें अगर मैं रख दूं 3v का स्क्वायर तो क्या आ गया? तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 9 टाइम्स। काइनेटिक एनर्जी जो है वो 9 टाइम्स हो जाएगा बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहता है। अब नेक्स्ट हेडिंग है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ई के या आप के भी कह सकते हो एंड मोमेंटम। मोमेंटम मोमेंटम को स्मॉल पी से लिखते हैं, मोमेंटम स्मॉल पी। तो मोमेंटम का क्या फॉर्मूला जानते हैं? तो मैं लिख सकता हूं कि वी नो दैट मोमेंटम ऑफ ए बॉडी स्मॉल पी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। अगर मैं इसका स्क्वायर कर लूँ तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर। नाउ काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालूं तो काइनेटिक एनर्जी को कैपिटल के से लिख सकते हो या ई के। तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब मैं अगर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दूं, इक्वेशन 2 को अगर मैं 1 से डिवाइड कर दूं, नाउ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, वी गेट, क्या वैल्यू आ जाएगी? के अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू
के की वैल्यू है हाफ एम वी स्क्वायर और इसकी है एम स्क्वायर वी स्क्वायर। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, एक मास भी कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 1/2m। तो काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू आ गया p²/2m। ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन है, या मोमेंटम p² इज इक्वल टू हो गया 2mk और p इज इक्वल टू √2mk। चिल्ड्रन एक फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, उस पर बेस बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं। वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम करके एनसीईआरटी में हेडिंग नहीं दे रखी है, लेकिन इससे बेस बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या कि अगर सपोज कर लिए एम मास की कोई बॉडी है, ये एम मास की कोई बॉडी है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है, और जब इसमें हम फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं तो a एक्सेलरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी u से इंक्रीज होकर के v हो गई है, क्योंकि फोर्स अप्लाई किया गया है। और a से b तक जाने में बॉडी ने अगर स्मॉल s डिस्टेंस कवर किया तो बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। मैं u को लेफ्ट साइड में ले आ रहा हूँ, इज इक्वल टू 2as। 2 को भी मैं लेफ्ट साइड में ले आया, v² माइनस u² इज इक्वल टू as, मल्टीप्लाइंग बाई m ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाई स्मॉल m on both side, तो ये आ जाएगा हाफ m v² माइनस u² इज इक्वल टू ma इंटू s। ma होता है फोर्स और s हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। तो ये एक रिलेशन आ गया कि जो वर्क होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला है। यहाँ तक चिल्ड्रन आप लोगों को करना है।